साथ है उनके लिए बरसात है। अब बरसात और बात, तो भला परमात्मा बरसात कैसे करे, वंडर खाएंगे। दुनिया इन बातों को जानती नहीं। यह ज्ञान की बरसात है, तुमको शीतल देविया बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। लाइन ठीक करो, समझ में, तो लाइन ठीक करो। शीतल अक्षर अगेंस्ट तपत है। तुम सब हो, तुम सब कौन हो? शीतला देवी। शीतला देवी कोई एक तो नहीं है, जरूर बहुत होगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया था। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा नाम शीतल देविया है, अर्थात सभी को ज्ञान देकर उनके क्रोध को खत्म करने वाली, ज्ञान के ठंडे छींटे डालने वाली देविया। ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं तो आत्मा प्योर बन जाती है, तो अपने आप शीतल बन जाती है। बड़ा गहन पॉइंट है। आत्मा प्योर बन जाती है तो अपने आप शीतल बन जाती है। पवित्रता नहीं है, मन में किसी के प्रति शुभ भावना नहीं है, निर्मल स्वच्छ मन नहीं है, और कहे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो ऐसा नहीं होगा। गुस्से पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्सा ये जो है ना, ये बहुत आगे की स्टेज है। उसके नीचे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, उसको पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। वो है चिड़चिड़ापन, रोना, रुसना, रूठना, अंदर ही अंदर दुखी रहना, उदास रहना, ये सारे गुस्से के बाल बच्चे। वैसे देखा जाए तो गुस्सा किसको किस पर आता है? गुस्सा या क्रोध या झगड़ा किसको किस पर आते हैं? थोड़ा विचार करके बताना। ऑनलाइन पर सुनने वाले कावेरी बहन बताना, गुस्सा किसको किस पर कैसे आता है? बताओ पूजा। हाँ हाँ, अहंकार के कारण गुस्सा आता है। और झगड़ा किसके साथ होता है? जिसको हम छोटा मानते हैं, अधिकारी मानते हैं, हम उससे बड़ा मानते हैं। कभी बॉस के साथ कोई झगड़ा कर सकते? ऑफिस में बॉस है, उनका व्यवहार अच्छा लगे न लगे, लेकिन झगड़ा कर सकते। घर में कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जिनका हमको बहुत आदर है, सम्मान, प्यार है, झगड़ा कर सकते, रूठ सकते हैं, थोड़ा सा नाराज या दुखी हो सकते हैं, झगड़ा नहीं कर सकते। तो क्रोध उन पर आता है जिनके लिए हम समझते मेरा इन पर अधिकार है, तभी क्रोध आता है। अहंकार के कारण क्रोध आता है, मेरा सबने मानना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, इन बातों के कारण क्रोध आता है। अभी देखो, बड़े ध्यान से एक बात समझ लो, अनुभव के आधार से, एक साइकोलॉजी के आधार से और बाबा की फिलॉसफी के आधार से एक बात समझ लो। अभी जो समय चल रहा है ना, चाहे बूढ़ों का, जवानों का, बच्चों का, वो समय किसी को भी वाणी से शिक्षा देकर परिवर्तन करने का समय नहीं है। हम किसी को समझाए और वो सुधर जाए, हाँ समझाए, समझ जाए, गलत कर्म ना करे। छोटे छोटे बच्चों को जब शिक्षाएं देनी होती है तब भी दी जाती है। एक बार जड़ पक्के होने के बाद वो शिक्षाएं, सावधानियां देने के बाद भी वो आत्मा सुधर नहीं पाती है, ना धारण कर पाती है। इसीलिए कभी भी इन बातों से दुखी नहीं होना, मेरा मानते नहीं, मेरा सुनते नहीं, नहीं मानेगा, ये समय नहीं चल रहा है। वो जमाना बीत गया है। जब हम लोग छोटे छोटे थे, आप लोग छोटे छोटे थे, तब भी का वो जमाना था।
माँ बाप ने थोड़ी सी आंखें बड़ी कर दी तो यहाँ से उठकर वहां जा नहीं सकते थे, ऐसा धाक था। अभी ऐसा नहीं है। अभी नातू पोतू ने थोड़ी सी आंखें बड़ी कर दी तो दादा दादी या माँ बाप बाहर जा नहीं सकते हैं, क्यों? घर में रहकर पता नहीं क्या करेगा। कल ऐसे समाचार सुना था, गलत समाचार, अकेले को छोड़कर नहीं जा सकते हैं घर में, ऐसा संकल्प चलता है। तो अभी का समय जो है ना, जो कुछ भी चल रहा है उसको बड़े शांति से, बड़े प्यार से एक्सेप्ट करने का समय चल रहा है। खुद की स्थिति को जरा भी हलचल में न लाते हुए, खुद की स्थिति को जरा भी दुखी न करते हुए, जो भी चल रहा है वो स्वीकार है और उसमें से समझदारी से, शांति से मार्ग निकालो। आज दिन तक कभी ऐसा हुआ आप लोगों के अनुभव से या मेरे भी अनुभव से, बहुत जोर जोर से झगड़े हुए और उसमें से कोई मार्ग निकला? बहुत जोर जोर से चिड़चिड़ापन हुआ, तेरी मेरी बहुत सी बातें हो गई और फिर कुछ मार्ग निकला, बहुत अच्छा हो गया उसके बाद सब? नहीं, जो कुछ भी हुआ ना खराब ही हुआ। रिश्ता टूटा, कोई घर छोड़कर चला गया, कोई रिश्ता टूट गया, किसी की तबियत पर असर हुआ और जिंदगी भर के लिए वो गांठ बनकर रह गई, ऐसा ऐसा हुआ था। इसीलिए जितना इस दुनिया की बातों से दूर चले जाओगे, बाबा की याद में रहोगे, उतना परिस्थितियां सामना नहीं करेगी, खत्म हो जाएगी। और जितना यहाँ पर जुड़े रहेंगे ना, एक एक को कहाँ तक कभी फेस कर सकेंगे बताओ? किस किस को फेस करेंगे? वो समय नहीं रहा। पहले जमाने में एक आधी परिस्थिति आती थी, अभी आज रोज की 10 परिस्थितियां आ रही है, किस किस को मुंह देंगे? इसलिए अच्छा है ना किसी को मुंह दो, ना किसी से मुंह लगाओ, अर्थात उल्टा जवाब देना, झगड़ा करना, ये सब बातें नहीं करो, ऊपर जाके बैठ जाओ बस। ये समय चल रहा है, थोड़ा सा समझदारी से चलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा सब। फिर परिस्थिति के लिए और दुख के लिए बाबा के सामने रोने का हमको हक नहीं होता है। दुख में भी रोने का हक नहीं बाबा के सामने, और परिस्थिति में मदद मांगने का भी हक नहीं होता है बाबा के सामने। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा भी समझदारी से नहीं चल, थोड़ा भी एडजस्ट होकर नहीं चल रहे हैं। तो फिर बाबा कहते ये उसके लिए तो ये रोज की मुरली चलती, वही नहीं कर रहे हो तो मेरे सामने क्यों मांगने के लिए आते हो? उसी से तो सब कुछ मिल रहा है तुमको। तो जब मिल रहा है तब ज्वाइंट हो जाओ, ऑनलाइन वाले। जब मिल रहा है तब सभा में आ जाओ। कुछ मार्गदर्शन मिलता है उसको स्वीकार कर लो, अमल में लाओ, सुखी हो जाओ, बस। कितना सिंपल मंत्र है ये, बात भी बड़ी सिंपल है। तुम बच्चों को शीतल देवी या शीतल देव बनना है। कलश से तुम खुद ही शीतल बनते हो, औरों को भी बनाते हो। यह भी शीतल बनी है ना, अर्थात समझते हैं कि ये शीतल बन गए, इनका क्रोध थोड़ा कम हो गया। दोनों इकट्ठा बैठ, घर बार यहाँ छोड़ने की बात नहीं है। गौशाला बननी थी तब बन गई, कोई ने घर बार छोड़ा किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठने के लिए घर बार छोड़ा। अब तुम बच्चों को घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए आस्तिक बनकर रहना है। आस्तिक बच्चे कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई परिणाम ही नहीं निकलता, सही परिणाम नहीं निकलता है कभी। समझदारी का परिणाम दो प्रकार से निकलता है। कौन से दो प्रकार होंगे? समझदारी का परिणाम दो प्रकार से निकलता है। एक प्रकार, उस समय कोई भी परिस्थिति निर्माण नहीं होती, परिस्थिति निर्माण होने का समय आया लेकिन एक जन कोई तो समझदारी से चल रहा है तो परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ, ये एक फायदा है। और दूसरा, मेरे संस्कार में एक एक बात करके 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 समझदारी मेरे संस्कार में चली गई, एक बात। और तीसरी बात है, मेरा भगवान के पास रिकॉर्ड बन गया समझदारी का।
क्योंकि अभी का ये जो जन्म है ना, जीवन है ना, हमारा हर घड़ी भगवान से कनेक्ट होने का जीवन चल रहा है, हर घड़ी भगवान से कांटेक्ट का जन्म चल रहा है। इसलिए पुण्य भी जमा हो गए, संस्कार में बात चली गई और परिस्थिति निर्माण नहीं हुई जो फिर फेस करना पड़े। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो जरूर नास्तिक, बाबा परम प्रिय परमात्मा है उसको कोई जानते नहीं। सारी दुनिया में घर घर में रोला है। घर घर में कौन सा रोल है बता, बता बता, कौन सा रोल है बिना में? घर घर में कौन सा रोल है? घर घर में रोला है नास्तिक बने के कारण, लड़ाई झगड़े का रोला, लड़ाई झगड़े का रोल। इसको कॉमन बात मानते। टेंशन नेचुरल आएगा। अभी टेंशन को नेचुरल माना है तो वो आना है ना, फिर झगड़े थोड़े बहुत तो होने हैं ना। और उसके लिए कितना सहज सहज शब्द हम बोल देते हैं, भांडाला भांडा लागणारच, आवाज होणारच, ऐसे ऐसे कहते ना। तो भांडाला भांडा लागणार, वो भांडे की बात अलग है क्योंकि वो एक पॉट में सारी इकट्ठा है। इतने से पॉट में एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हैं, और जहां हम रखते हैं ट्रॉली में या कपाट में, उसमें भी एक साथ साथ रखते हैं प्लेट आदि जो भी चिटक चिटक। ये भांडा और वो भांडा अलग है, समझा? ये भांडे अलग अलग है, इसलिए ऐसा प्रोग्राम नहीं तो भांडाला भांडा लागतच, आवाज होतोच। ऐसा प्रोग्राम अगर दिया तो रोज का भांडन होगा, समझा? तो समझो, उसके लिए बाबा ने ज्ञान दिया। हर एक आत्मा की बुद्धि अपनी अपनी है, हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है, हर एक की समझ अपनी अपनी है। ऐसी बातों का प्रोग्राम दो और जो कुछ भी है उसको स्वीकार करो। स्वीकार तब होगा जब बहुत गहन शांति में रहे। गहन शांति, ऊपर की शांति नहीं, मुंह की शांति नहीं, अंदर की शांतमय अवस्था, बुजुर्ग और मैच्योर्ड अवस्था। बचपन की अवस्था नहीं चाहिए, जवानी की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बुजुर्ग और मैच्योर्ड अवस्था में हर बात स्वीकार होगी और भांडाला भांडा लागणार नहीं। तो भांडे के जगह भांडे है। इतना बुद्धिमान मनुष्य, परिवार सारा चलाने वाला, सारे संसार की निर्मित करने वाला अपने लिए चाहे समाज के लिए, और उनको हम किस लेवल में ला रहे? भांडे के लेवल में। भांडन करने के लिए खुद को मुबलकता चाहिए, इसीलिए भांडे के लेवल में लेकर आ रहे। इतने छोटे लेवल पर खुद को क्यों ले जाते हैं? और ही बड़े लेवल पर ले जाओ कि हमारा जीवन जो हीरे जैसा बन गया है, हम बड़े सद्गुणों के और शक्तियों के आधार से दूसरों को भी अपने संग का रंग लगाएंगे, दूसरों को भी ईश्वरीय परिवार में ईश्वरीय संग से जोड़ देंगे। ऐसे ऐसे संकल्प करो। गलत प्रोग्राम या कमजोर प्रोग्राम कभी माइंड को देना नहीं, और माइंड उसको स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है गलत क्या सही क्या। मेरे मालिक ने कहा है ना, मालिक कौन है? आत्मा है ना, आत्मा मालिक है ना। तो मालिक आत्मा है, मेरे मालिक ने कहा है ये करना है, बस उस पर वो चलता है। ऐसा तुम है तो बस वो स्वीकार कर लेता है, मैं कमजोर हूं। क्यों? मेरे मालिक ने मुझे अनुभव से कहा तुम कमजोर हो। मेरे मालिक ने इतने वर्षों के अनुभव से मुझे कहा तुम बड़े स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो, सब कुछ कर सकते हो। ऐसा ऐसा प्रोग्राम दो। इसी के ही यही कोर्स के दुनिया में लाखों रुपए ले रहे हैं। सिर्फ खुद को क्या प्रोग्राम देना है ये बात बताने के लिए 2 घंटे का लेक्चर होता है और लाखों रुपए उसकी फीस होती है। और रोज 1.25 घंटे का लेक्चर हमको ईश्वरीय महावाक्य के द्वारा फ्री मिलता है, और मीठे बच्चे कह कहकर शुभ भावनाएं भी उसके साथ साथ मिलती। प्रोफेशनल नहीं है यहाँ पर, ना कोई प्रोफेशन है यहाँ पर, तो परिवार है, ईश्वरीय परिवार। बेहद का बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारा गॉडफादर हूं, तुम मुझे क्यों भूलते हो?
लड़ाई झगड़े करते रहते हो, भूलते जाते हो। बच्चे कभी किसी से झगड़ना नहीं। देखो ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुन लो, आज झगड़ने की परिस्थिति आ सकती है, किसी से झगड़ा होने का पेपर आज आ सकता है। इसीलिए सवेरे सवेरे माँ बाप हमको इकट्ठा करके सब बच्चों को समझा देते हैं, बच्चे आज ऐसे परिस्थिति आ सकती है तुम्हारे जीवन में, एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख। बस बाबा कहते हैं बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर मैं तुम्हारा परमात्मा। परमात्मा की विशेषता गुण शक्तियां अलग है और आत्माओं की अर्थात देवताओं की गुण शक्तियां अलग। तुम माता पिता हम बालक तेरे ऐसे कहा जाता है। बाबा कहते हैं जब तक अलफ को नहीं जाना तब तक कोई सीधा नहीं हो सकता, अर्थात जब तक योग नहीं है तब तक वो शक्तियां नहीं आ सकती जिससे जीवन परिवर्तन हो जाए। सत्ययुग त्रेता युग में गॉड गॉडेज का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भारत के मालिक थे। 5000 वर्ष की बात है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे लाडले सिखिलते बच्चों, मैं तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु हूँ। बाप टीचर जब समझाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं बच्चे अच्छी तरह से सुन रहे हैं, बच्चे अच्छी तरह से बुद्धियोग लगाकर यहाँ के यहाँ ही बैठे हैं या बुद्धियोग बाहर भटक रहा है, ये बाप और टीचर तुमको सुनते समय देखते। यहाँ के यहाँ ही बैठे हैं या यहाँ बैठे हुए और कहीं चले गए, अर्थात बुद्धि और कहीं तो नहीं जा रही है, ये बाप टीचर देखते हैं। इसलिए यहाँ की आए बैठे सुस्त अवस्था में नहीं जाने, बाहर बुद्धि योग नहीं जाने देना, क्योंकि 24 घंटे में ये सबसे बड़ा मुहूर्त और सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए प्राप्ति की बात। ये प्राप्ति का समय चल रहा है और इस समय को बड़े अलर्ट रूप में रहकर, अलर्ट स्वरूप में बैठकर बहुत ध्यान से एक एक बात सुनकर वरदान ले लो। ये वरदान का समय 8:15 बजे तक का जो है ना, ये चला गया ना, फिर सारे दिन में बहुत मेहनत, अगर नहीं लिया और अगर ले लिया तो सारे दिन में परिस्थिति आएगी, चली जाएगी, खुद बहुत शांत धीर गंभीर, शांत धीर गंभीर। इसीलिए वैल्यू करो, बाबा के एक एक महावाक्य जो है ना बहुत बहुत वैल्यूबल है। एक उदाहरण देते इसका। एक बार एक भाई सवेरे 7 बजे ऑफिस जा रहे थे, बहुत समय पहले की बात है, और ऑफिस जाते जाते चाय के दुकान पर एक गीत बज रहा था जो बाबा के बच्चे का चाय का दुकान था। कर्म करो ऐसे भाई तुम पड़े ना फिर पछताना, एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। तो ये गीत जब उसने 1-2 लाइन सुनी तो भाई वहां रुक गए, पूरा गीत सुना। उसके बाद उनको कहा फिर से ये गीत लगाओ, फिर से गीत सुनो, ऑफिस को देरी हो रही है, उसका कुछ संकल्प नहीं, फिर से वो गीत सुना और वो एक गीत सुनकर बाबा का पक्का बच्चा बन गए, अर्थात कोर्स किया, मुरली में आने लगे, रोज ज्वाइन रहे और सेवा केंद्र खोलने के लिए निमित्त बने। देखो एक लाइन केवल, कर्म करो ऐसे भाई तुम पढ़े ना फिर पछताना, ये एक लाइन के आधार से जीवन बदल गया। वो तो मनुष्य ने बनाया हुआ गीत था, बाबा का ही बच्चा का गीत था, लेकिन फिर भी रचना तो बाबा के बच्चों की थी ना, बाबा की तो नहीं थी। तो ये ईश्वरीय महावाक्य है, ये प्रिंट हुए हैं, ये अविनाशी है। ये अगर बड़े भावना से, ध्यान से, प्यार से सुनेंगे तो इसके आधार से स्थिति बदल जाती है, इसके आधार से परिस्थितियां खत्म हो जाती है, मनस्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन ये है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी, ये बात है। मुरली को मानो
तो मुरली संपूर्ण जीवन का सुख और पूरे कल्प का सुख देने के लिए निमित्त है और पूरा प्रारब्ध बनाने के लिए निमित्त। ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो एक थोड़ा सा दुख भी भगवान के सामने बैठे हुए भी हम खत्म नहीं कर सकते। छोटा सा नेगेटिव विचार या छोटा सा परिवर्तन भगवान की शक्तियां सामने होते हुए भी लागू नहीं होगी, क्योंकि लागू उनको होती है जिनका भाव है, भावना है और पात्रता है। बाबा कहते हैं बुद्धियोग कहा भटकता तो नहीं, ये चेक करो। जैसे भक्ति मार्ग में कृष्ण की मूर्ति के आगे बैठे होंगे, परंतु धंधे दोरी में बुद्धियोग चली जाती, एकाग्रता उस चित्र में भी नहीं रहेंगी। शिव के आगे बैठे हैं तो भी बुद्धियोग इधर उधर चला जाता है। बाबा कहते हैं तुम बड़े भावना से, बड़े एकाग्रता से एक एक पढ़ाई की बात को समझो, सुनो और धारण करो। शिव बाबा कहते हैं मोह माया के वश होकर वशीकरण मंत्र को छोड़ नहीं देना। वशीकरण मंत्र का नाम है मन मना भव। हे मन तू मना भव, अर्थात भगवान कहते हैं हे आत्माओं का मन, तुम मुझे भज, और जितनी भावना से मुझे भजेगा भवेगा उतना ही भव का वरदान लागू हो जाएगा। कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है, बुद्धि का योग उनके साथ लगाओ, अपने पुराने घर को भूलते जाओ, नए घर को याद करते जाओ। बुद्धि का योग बाबा के साथ होना चाहिए। बच्चे, मैं तुमको पंडा बनकर लेने के लिए आया। शिव शक्ति सेना हो तुम, सर्वशक्तिवान लोग समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते हैं लाडले बच्चों, मैं मरे हुए को जिंदा क्यों भला करूं? उसका ड्रामा में पार्ट है। एक को जिंदा कर दिया तो एक को अगर भगवान ने जिंदा कर दिया, दूसरा भगवान को छोड़ेगा? कितना बिजी हो जाएंगे भगवान, कितना कंफ्यूज। और कोई कहेगा कि इसको मरे हुए को जिंदा किया, अभी आज हमारे घर का गया है, आपको इनको भी करना पड़ेगा। उसी परिवार में दूसरा क्या कहेगा पता है? इतनी कटकट थी इस आत्मा की, जैसे तैसे भगवान लेकर गया उसको, जैसे तैसे छुट्टी मिल गई, फिर ये वापस मांग रहा है। जिसका प्यार है उस परिवार में, उस आत्मा में बहुत बहुत मोह है, वो वापस मांगने के लिए जाएगा, और जो दो चार लोग हैं जिसका उनके साथ बिल्कुल बनता नहीं है, वो कंप्लेंट करेगा आपने वापस क्यों किया। इसीलिए सबके लिए एक ही नियम, हर एक का दाना पानी फिक्स है। जिसको जितना समय जिस शरीर में रहकर सेवा करनी है, जिस शरीर के द्वारा जितना उसको खाना है प्रकृति से मिला हुआ, उससे एक कण भी, एक दाना भी वो ज्यादा नहीं खाएगा, क्योंकि वो शरीर के लिए आखिरी श्वास भी उसकी फिक्स है। इसीलिए कहावत बनी है कि भगवान श्वासें गिनती की देकर फिर भेजते हैं, और जो अपनी श्वासें स्लो चलाते हैं, विज्ञान भी ये कहता है, जिनकी सांसें कम चलती है, स्लो चलती है, वो होते हैं योगी राजयोगी, और जिनकी श्वासें कम चले उनकी आयु ज्यादा होती है। समझो, हमको इस शरीर के द्वारा 1 अरब श्वासें लेने का भगवान ने लिखकर दे दिया। यह आपका शरीर है, इसके द्वारा इतने श्वास लोगे, और फिर जैसे ही आखिरी श्वास पूरी हो जाएगी तुमको मेरे पास आना पड़ेगा, शरीर छूट जाएगा तुम्हारा। अभी वो जो 1 अरब श्वासें हमारे नाम से लिखी गई, हमने बहुत टेंशन में, क्रोध में, गुस्से में, इधर उधर की बातों में, वो श्वासें बहुत फास्ट चलती है ना। जब व्यर्थ चिंतन चलता है ना, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा सांसों पर ध्यान रखना, श्वासें बहुत फास्ट चलती है। व्यर्थ संकल्प के आधार से
धीरे 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 श्वास से, जो आज हमको समझो 1000 श्वास लेने थे, हमने ले लिए 100 एक्स्ट्रा, 200 एक्स्ट्रा ले लिए, श्वास कम पड़ जाएगी, इसीलिए आयु कम हो जाती। और योग में बैठते श्वास बहुत धीरे, शांत रहते हैं, श्वास धीरे तो श्वास कम लगे, कम लगने के कारण उधर फिर आयु ज्यादा होगी। ये हिसाब है, विज्ञान भी इस बात को मानते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, जो पुजारी भक्त बने हैं भगवान भक्तों को ही मिलते हैं। बाकी वो जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं पाठ बजाने के लिए, मुक्त हो जाए तो मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। भगवान वाच्य सुनो, भगवान वाच्य क्या है? मोक्ष मुझे ही नहीं मिलता तो तुमको कैसे मिलेगा? मोक्ष माना जन्म मरण के चक्र से छूट जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। और मुक्ति का अर्थ है दुख से छूटना। तो दुख से मुक्ति चाहिए, मोक्ष मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे सूक्ष्म विज्ञान है। समझो, मोक्ष की प्राप्ति की अपेक्षा कौन आत्माएं कर रहे हैं? आज भी मोक्ष के प्राप्ति की अपेक्षा कौन आत्माएं कर रही? दुखी। जो बहुत महान तपस्वी है ना, वो मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर रही है। जैसे जैन धर्म में बहुत बहुत महान तपस्वी आत्माएं, और समझते मोक्ष को पालेंगे, वो एक मोक्ष के लिए पुरुषार्थ या तपस्या कर रहे हैं। और दूसरा जो दुखी है ना, वो चिल्ला रहे हैं, तपस्या नहीं कर रहे। मुक्त करो भगवान, इस संसार से ले जाओ, मोक्ष नहीं कहते हैं, वो मुक्ति कहते हैं। और ये जो तपस्वी आत्मा है, ये मोक्ष कहते हैं। अब थोड़ा सोचने की बात है, एक कमजोर आत्मा से एक परिवार नहीं चल पाता, कमजोर आत्मा से एक खुद का मन ठीक नहीं चल पाता, उसका तन ठीक नहीं चल पाता, संस्कार ठीक नहीं चल पाते, तो कमजोर आत्मा से संसार कैसे ठीक चलेगा बता? दूसरी बात, ये सारे के सारे तपस्वी और शक्तिशाली आत्माओं को, बहुत महान आत्माओं को मोक्ष मिल गया समझो, तो सारी कौन सी आत्माएं बचेगी सृष्टि पर? सारी महान आत्माओं को मोक्ष मिल गया, उन्होंने पुरुषार्थ किया, साधना की, कुछ भी किया, सारी जिंदगी भर कांटों पर चले, कांटों पर रहे, लेकिन एक जन्म ऐसी तपस्या की जो मोक्ष को पा ही लिया। फिर रहेगी कौन सी आत्माएं? सारी कमजोर आत्माएं। सारे कमजोर आत्माएं जो पवित्र बन ही नहीं सकते, ऐसी आत्माओं के आधार से पवित्रता के वाइब्रेशन निकलेंगे कैसे? प्रकृति चलेगी कैसे? ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? सूर्य उदय होगा कैसे? कुछ नहीं होगा। अगर ये थोड़ी भी तपस्वी और पवित्र आत्माएं सृष्टि पर नहीं रही ना, सृष्टि का संचालन सारा रुक जाएगा, चक्र ही रुक जाएगा। क्योंकि इनके पवित्रता के बल से, तपस्या और महानता के बल से सृष्टि चल रही है, जिसमें कमजोर आत्माएं भी सुरक्षित है, खा पी रहे। जैसे लौकिक दुनिया में किसी बच्चे का जन्म हुआ तो कहते हैं ना, हम पहले आधी खाते थे, इसका जन्म होने के बाद हमको पूरी खाने के लिए मिल रहा है, अर्थात पेट भर के खा रहे हैं, पहले भूखा रहते। इसके जन्म होने के बावजूद सब कुछ प्राप्त हो गया, अर्थात उस एक आत्मा के नसीब से उस घर में, उस एक आत्मा के लिए उस घर में सब कुछ आया। लेकिन घर में जो और 9 लोग हैं वो सब खा रहे हैं ना उसके नसीब से। तो वैसे तपस्वी आत्माओं के तपस्या के बल से संसार चल रहा है और कमजोर आत्माएं उसमें पल रही है, इसीलिए मोक्ष नहीं है। भगवान का मैनेजमेंट है, बड़े बच्चे चलाएंगे, छोटे बच्चे पलेंगे। बड़े अर्थात तपस्वी और छोटे अर्थात उनके अंडर चलने वाले, पालना लेने वाले। ये सिस्टम बनी हुई है। और घर में कोई बड़ा ही नहीं तो छोटे छोटे तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे फिर, इसलिए बड़ों की आवश्यकता होती है, ये बात है। इसलिए मोक्ष नहीं है। बस जैसे मुक्ति बात अलग है और मोक्ष बात, बहुत बहुत दुखी हो, मंदिर में जाके शंकर के आगे बैठ गए, शंकर जी के आगे, महादेव के आगे, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ले चलो, मुझे मुक्ति चाहिए, ये असार संसार है, असार संसार में कोई सार नहीं भगवान,
ऐसे ऐसे रोज बोल रहे थे, रोज जा रहे थे। आज भी गए, शंकर के सामने बैठ गए, उतने में आ गया बड़ा सांप, नाग आ गया बड़ा, ये शेर आ गया, आवाज दे रहा है शेर, सांप या नाग सामने आकर खड़ा हुआ। अभी तक बहुत रो रो के चिल्ला चिल्ला कर मुक्ति मांग रहे थे। जैसे शंकर जी के गले से सांप निकल कर आया, क्या होगा? उस समय समझेंगे, अरे ये शंकर जी ने भेजा हुआ, मुक्ति के लिए भेजा हुआ ये शस्त्र है, ये जानवर है, मुक्ति के लिए आया है, मुझे मुक्ति देने के लिए। कहेंगे नहीं ना, भाग कर आ जाएंगे ना। जैसे ये सब धक्का लगाकर, अभी तक टांगे चल नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही सांप को देखा, शेर को देखा, सबसे पहले घर में भाग जाएंगे। इससे क्या होगा? नहीं होगा, ऐसे होगा ना। इससे क्या सिद्ध? इससे ये सिद्ध हुआ कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, शरीर से मुक्ति नहीं चाहिए, जीवन से मुक्ति नहीं चाहिए, हमको दुखों से मुक्ति चाहिए, हमको परिस्थिति, संकट, बीमारी से मुक्ति चाहिए। और उसी मंदिर में जब 1 साल पहले गए थे ध्यान करने के लिए, क्या बोल रहे थे? इसी महादेव के आगे क्या बोल रहे थे? भगवान मेरे संसार को किसी की नजर न लगे, ऐसा ही चलता रहे। तो भगवान को मालूम है परिस्थिति अनुसार इनके स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्टेटमेंट पर भगवान ध्यान नहीं देते। तुमने मुक्ति मांगा तो भी मेरा ध्यान नहीं जाएगा, और तुमने कहा नजर ना लगे किसी की, तो भी ध्यान नहीं जाएगा, बाकी मैं ज्ञान जरूर दूंगा। नजर न लगे मेरे संसार को किसी की, ऐसा समय आए तो भी धरती पर ही चलो, और मुक्ति मांगने का समय आए तो भी ऊपर वाले को याद करो धरती पर रहकर। ये बैलेंस मैंने प्रकृति का रखा है, तुम नहीं समझ पाते हो वो बात अलग है, लेकिन मैं बैलेंस में चलता और चलाता। बाबा कहते हैं मोक्ष मिल ही नहीं सकता, मुझे भी सेवा पे आना पड़ता है, मोक्ष कैसे होगा? भक्तों को राजी करना पड़ता है, मुझे कहाँ मोक्ष मिला है? मैं कल्प कल्प आता हूँ, शरीर नहीं है, दूसरे के शरीर में आता हूँ, आता ही रहूंगा, आता हूँ, आता रहूंगा। किसी ने भी आज दिन तक इतनी गारंटी की बात बोली? मैंने ये जन्म लिया है, फिर से 5000 वर्ष के बाद लूंगा, मैंने अवतार लिया है, फिर से लूंगा। नहीं, भगवान के सिवाय ये बात कोई बोल नहीं सकता। फिर से ही तो छूटने के लिए सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर से नहीं चाहिए। इसके लिए महान तपस्वी आत्माएं संकल्प करके पुरुषार्थ कर ली, लेकिन नहीं चलेगा ऐसे, क्योंकि फिर से का ही नियम बना हुआ है। भगवान के सामने पहला शब्द फिर से, जिसे को रिपीटेशन कहा जाता। शिव बाबा कल्प कल्प भारत को वर्षा देते हैं। बाबा कहते हैं शिवरात्रि सबसे बड़ा उत्सव है। परमपिता परमात्मा की शिवरात्रि मनाना ये बहुत बड़ी बात है, वर्थ फाउंड है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। गीत है ना कि सोने की चिड़िया भारत थी। बाबा कहते प्रैक्टिकल में थी। सोने की चिड़िया का अर्थ प्रैक्टिकल में कोई चिड़िया सोने की नहीं थी, लेकिन वातावरण ऐसा था, सबके शरीर निरोगी थे और प्रकृति सत्व प्रधान थी। बाबा कहते मनुष्य समझते हैं गंगा पतित पावनी है, फिर भी एक से राजी थोड़ी होते हैं, ये सब जगह भटकते रहते हैं। आज जाकर गंगा में स्नान करेंगे, कल जाकर जमुना में करेंगे, परसों देखो तो गंगा सागर पे चले जाएंगे। क्यों? गारंटी नहीं है गंगा पतित पावनी है। बोला किसी ने, सुना, कहा, अनुभव तो किसी ने नहीं किया, इसलिए चलो सब जगह भटकते रहेंगे। कभी कुंभ के मेले में जाएंगे, परवनी होती है, 10 परवनियां होती है, आज परवनी में जाएंगे, कल जाएंगे, करते करते आखिरी परवनी आ गई 10वीं परवनी में कितनी भीड़ हो जाती है, टिंगरा चिंगरी मारा मारी सब हो जाता है वहां। क्यों? क्योंकि इंतजार कर रहे थे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, आखिर 10वीं तक भी नहीं पहुंच सके, फिर लास्ट में पहुंचे। 10वीं पूरी होने पर भी
लास्ट परवनी में पहुंचे। बाबा कहते ये यहाँ का यादगार है। आज मुरली के लिए टाइम निकालेंगे, कल निकालेंगे, आज जाएंगे कोर्स के लिए, कल जाएंगे, ऐसे करते करते विनाश का समय आ जाएगा, दशनील का समय आ जाएगा। और दशनील के समय पर आएंगे भाग भाग कर, फिर नहीं कुछ प्राप्त कर सकते। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में बड़ा अच्छा। वीणा उठाने वाला कितने होते हैं? वीणा वाले का बहुत मान। पहले वीणा वाले को दर्शन, वीणा उठाने वाले का दर्शन करते, फिर कीर्तनकार का करते। और दूसरा ऐसा नियम है, कीर्तनकार के गले में जो माला डाली गई है ना, उसको पहनने का अधिकार और किसी को नहीं होता है। वो उतार के वीणा वाले को ही वो अधिकार मिलता है। कीर्तनकार अपने गले से माला उतार कर वीणा बजाने वाले के गले में डाल देता है। और वीणा का नियम है, नीचे नहीं रखते उसको, एक ने उठाया दूसरे के हाथ में ही दिया जाता है। अखंड वीणा उसको कहते हैं। तो वीणा उठाने वाला एक होता है, उसका बड़ा मान होता है। और कंपल्सरी उसको खड़ा ही रहना, बैठ नहीं सकता वीणा उठाने वाला। उसका नियम है 4 घंटा खड़ा रहना है, रहना। ये यहाँ का यादगार। वीणा उठाने वाला कितने होता है? संदल पर कितने बैठे? एक। कोई भी दीदी होवे, लेकिन वीणा, ये जो वीणा है ना, ज्ञान का वीणा है, ये उठाने वाला एक। उसको खड़ा ही रहना पड़ता है। इसका अर्थ बहुत अभ्यास, योगी, ज्ञानी, एक्यूरेट, अलर्ट, परफेक्ट, पंचुअल, ये सब बातें उस वीणा उठाने वाले के जीवन में होनी चाहिए। वो थक नहीं सकता है, थकना नहीं है उसको। और दूसरा, फिर वो बाप समान बनता है। कीर्तनकार अपने गले का हार उसमें डाल देता है, अर्थात उसको सम्मान मिलता है। पहले उसके पैर छूते हैं, बाद में कीर्तनकार के छूते हैं। इतना सम्मान उस वीणा उठाने वाले को मिलता है। तो इतनी जिम्मेवारी होती है, जो भी दीदियां समर्पित होती है उनके लिए ये सारी बातें जिम्मेवारी। फिर पारायण करने वाले कितने होते हैं? 7 दिन का पारायण होता है। पारायण में बैठे हुए 7 नहीं 8, 10, 15, 20 ऐसे होंगे, है ना। तो ये ऑनलाइन पर कितने जुड़े अभी? 111, 116, 116 हो गए। अच्छा, ये पारायण करने वाले हैं ऑनलाइन वाले 116। 116 भी पारायण का ही आंकड़ा है ना, शायद पारायण का ही आंकड़ा है 116। और सभा में बैठे हुए ये भी पारायण करने वाले, समझा? ऐसा है। तो ये है पारायण करने वाले। आरती में कितने पहुंचते हैं? आजू बाजू वाले, आरती शुरू हो गई, चलो जाएंगे। उसमें लास्ट आरती में कितने पहुंचते हैं? और प्रसाद लेने के लिए कितने पहुंचते हैं? ऐसा है, ऐसे स्टेप्स बनी। तो वीणा, फिर पारायण वाले, फिर आरती करने वाले, फिर लास्ट आरती वाले, और फिर प्रसाद लेने वाले। और जिनको लास्ट में बिल्कुल प्रसाद भी नहीं मिला, वो दूसरे दिन आने जल्दी थोड़ा सा, ऐसा है। तो ये सारा बाबा के बच्चों का यादगार। दीदी माना वीणा उठाने वाले, आप सभी ऑनलाइन वाले या सभा वाले पारायण करने वाले, आरती में पहुंचने वाले अभी तक आए नहीं, वो आएंगे। और लास्ट आरती वाले तो विनाश के समय आएंगे। और प्रसाद लेने वाले तो बस ऐसा हाथ किया, मुक्ति का वरदान मिला, चला गया घर। न प्राप्ति, न परिवर्तन, न प्रारब्ध। ऐसा होगा हिसाब। इस पर विचार सागर मंथन करना सभी। आज का अभ्यास, आज का अभ्यास मोक्ष, मोक्ष की बात। अच्छा, ऑनलाइन पर सुनने वाले भी आज ये अभ्यास करना, और फिर आप लोग व्हाट्सएप पे भेजना अभ्यास में क्या क्या किया है। चैटिंग पर भी आप लोग कर सकते हो। अच्छा, बाबा कहते हैं राजयोग का अभ्यास यहाँ से सिखाया जाता है। सच्चा योग ये है। बाकी बच्चे सब अल्पकाल हेल्थ के लिए अनेक प्रकार के योग सिखाते। एक शिव बाबा तुमको ऐसा योग सिखाते जिससे तुम एवर हेल्दी बन जाते हो। जितना तुम एवर हेल्दी बनेंगे, उतने
अच्छी तरह से प्राप्त कर सकोगे। हेल्थ अच्छी नहीं तो वेल्थ कैसे प्राप्त करेंगे? अर्थात मन ही नहीं लगता ना किसी में, ना योग लगेगा ना ज्ञान में मन लगेगा। वो समय हेल्थ के लिए देना पड़ता है, ऐसा है। बाबा कहते हैं वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ तुमको बाबा से प्राप्त हो जाता है, सिर्फ तुम एक्यूरेट बाबा की श्रीमत पर चलो। शिव ओहम ततत्वम, शिव ओहम ततत्वम ऐसे कहते हैं, अर्थात शिव भी दुखी और तुम भी दुखी, जैसे तुम वैसे शिव, जैसे शिव वैसे तुम, ये इसका अर्थ हुआ। तो जैसे हम अनुभव कर रहे संसार में वैसे तुम भी, और जो शिव बाबा की अनुभूति है वैसे तुम्हारी भी। तो ऐसा नहीं हो सकता, शिव बाबा सदा शिव है और हम सदा बंधन वाली आत्मा है। ज्ञान और भक्ति में दिन रात का अंतर है। अच्छा बच्चे, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम रूह को इंजेक्शन लगाते हो कि रूह प्योर बन जाए, जिस्मानी सेवा करते हो। बाबा बैठ समझाते हैं, गॉड फादर को याद करना है। लाडले बच्चों, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों, तुम्हारा बाप, तुम्हारा पिता भगवान खुद कह रहा है, लाडले बच्चों मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर आया हूँ। हे लाडले बच्चों, ये भगवान खुद कह रहा है। फील होता है, गहरी फीलिंग आती है, गुलाम बनकर आया। कैसे कानों से सुन लिया? नहीं, गुलाम बनकर आता हूँ इसका अर्थ जब भी तुमको मदद की आवश्यकता पड़ेगी, जब भी तुम्हारी मन स्थिति, परिस्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, सब प्रकार से मैं मदद करने के लिए आया हूँ, अर्थात गुलाम बन। जब भी पुकारोगे उसी सेकंड, कोई बंधन न होने के कारण मदद करने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन होगा, तुमको गुलाम बनकर चलना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। गुलाम बनकर चलने का अर्थ सच्चे भावना से सेवा करनी पड़ेगी, यह है गुलाम, सतो प्रधान गुलाम, प्रारब्ध बनाने के। दूसरा गुलाम बनने का अर्थ है श्रीमत जो मिल रही है उसमें हांजी हांजी करते करते श्रीमत के अनुसार चलते चलो, ऐसे। तो मैं गुलाम और तुम सेठ, ऐसे बनकर नहीं चलेगा। मैं गुलाम तो तुम भी मेरे साथ साथ इस प्रकार की सेवा करोगे तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं। लाडले बच्चों, गुलाम बनकर आया हो। अब मैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मैं गुलाम बनकर आया हूं, अब मैं जो कहता हूं उसको मानो। मैं गुलाम और मैं जो कहता हूं उसको मानो, अर्थात तुम भी गुलाम बन जाओ। यह गुलाम का अर्थ है आज्ञाकारी, वफादार, नम्रता, निर्माण चित्त, ये गुलाम का अर्थ है। गुलाम का अर्थ लाचारी नहीं, वो गुलामगिरी किसी को मंजूर नहीं होती, लाचारी अवस्था वाली। उच्चते उच्च एक परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला एक निराकार परमात्मा है। नहीं तो सृष्टि चले कैसे? ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो बनाना पड़ता है। सबसे उच्चते उच्च एक निराकार परमात्मा है, उनकी जयंती मनाई जाती है। आजकल तो कुत्ते बिल्ली की भी जयंती मनाते हैं। जिस दिन घर में कुत्ते को लाए बड़ा अच्छा लगने लगा, उसका जन्मदिन मनाते हैं, याद रखते हैं उसका जन्मदिन। कुत्तों को भी कितना प्यार करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? बेचारे होते ही वफादार, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं, रोटी टुकड़ा खाने को मिला, प्यार मिला, सारी फीलिंग और भावनाएं समझते हैं और सारी फीलिंग और भावनाएं रिटर्न में 100 गुना ज्यादा दे देते हैं, ऐसा है। ये जानवरों का प्यार भी निस्वार्थ प्यार होता है, उनको कुछ जमाना, कमाना, प्रॉपर्टी बनाना, ये बातें तो नहीं होती, लड़ाई झगड़े की बात नहीं। एचएमवी आप लोगों ने सुना हो ना, होगा ना, एचएमवी के सितारे,
तो एचएमवी का जो संगीतकार था, एचएम मालूम होगा ना आप लोगों को, तो वो एक कुत्ता पालता था। तो जिस दिन एक मालक गया कहीं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में हुई या हार्ट फेल हुआ, ऐसा कुछ हुआ, और उस कुत्ते के मालिक की मृत्यु हो गई। रोज मालिक को याद करता रहता था, मतलब मालिक जब तक नहीं आए घर में बैठा रहता था, रास्ता देखता रहता था। टाइम हो गया, मालिक नहीं आया नहीं आया, खाना छोड़ दिया, रोने लगा। जिस रास्ते से रोज मालिक आता था उस रास्ते से ढूंढने के लिए गया। बाद में उसको पता चला मालिक का तो शरीर छूट गया, तो खाना पीना छोड़कर वहां ही वो कुत्ता बैठा रहा और उसने भी प्राण त्याग दिया। और इसीलिए नाम पड़ा HMV के सितारे, अर्थात HMV का अर्थ है हिज मास्टर वॉइस, उसके मास्टर का वॉइस। तो जब उस कुत्ते नहीं, ऐसा भी है कि जब उस कुत्ते ने वो गाने का आवाज सुना, उसके मास्टर की आवाज सुनी, तभी उसकी स्थिति थोड़ी सुधरने लगी। जब तक उसका आवाज नहीं सुना था तब तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। ऐसे तो जानवरों को भी प्यार की अनुभूति होती है। और इसीलिए देखो, जब HMV का वो आता है ना, स्पीकर दिखाते हैं, तो वह एक कुत्ते का चित्र जरूर दिखाते हैं। कुत्ते क्या, हाँ भोंगे का कुत्ता होता है आगे, वही ना, आगे ही कुत्ते दिखाते ना ऐसा। तो आगे जो कुत्ता दिखाते ना, वो कुत्ता ऐसे नहीं दिखाया है, ये प्रैक्टिकल में उस मालिक की और वो कुत्ते की कहानी होकर गई है। इतना प्यार, उसके लिए खाना पीना और जीवन छोड़ दिया, मालिक का आवाज सुनने के बाद प्राण त्याग दिया। इतना प्यार होता है। और यह अपने माँ बाप को बच्चे, कली बाबा ने मुरली में कहा, कितना तंग करते, कितना परेशान करते, और ये तो हमारे लिए मास्टर होते हैं। हमारे माँ बाप ही हमारे लिए मास्टर होते हैं, संस्कारी बनाते, शिक्षाएं देते हैं, हमारे लिए क्या क्या नहीं करते हैं। और उन्होंने एक आवाज दी तो बच्चा चिढ़ जाता है, क्या सारा समय मुझे आवाज देते रहते। अभी जब बच्चा बोलना सीखता है, सारा दिन मम्मी मम्मी आई आई बोलता रहता है, कभी चिढ़ती है वो? सारा दिन मम्मी मम्मी बोलता रहता है और ही खुश होती, बोलना सीख रहा है। और बच्चे को माँ बार बार आवाज दे जाते हैं बच्चे। ऐसा समय आ गया है, इसलिए बड़ों को बूढ़ों को बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से चलाओ, क्योंकि उनकी एक दुआओं में ना बहुत ताकत है, जो जिंदगी भर की मेहनत से छूट जाओ। नहीं तो जिंदगी भर मेहनत करते रहो, बड़ों की और बूढ़ों की दुआ नहीं मिलेगी ना, तो मेहनत का फल खाना पड़ेगा, दुआओं का नहीं। एक होता है मेहनत का फल, दूसरा होता है दुआओं का फल। दुआओं का फल सहज मिलता है और जिंदगी भर चलता है, मेहनत का फल जितनी की उतना मिलता है। आजकल दुनिया में देखो क्या क्या लगा पड़ा है। सतयुग में गाय बड़ी अच्छी अच्छी होती है, वह कभी बीमारियां नहीं होती। कहते हैं कृष्ण ने गौए चराई, ऐसे नहीं, सतयुग में फर्स्ट क्लास गायें थी। देवताओं के लिए हीरे जवाहरों के महल थे। जो समझ जाएंगे वो स्कूल कभी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा बच्चे, समय बहुत कम है, स्कूल कभी छोड़ के नहीं जाना। स्कूल को छोड़ा इसका मतलब बाप को छोड़ देना होगा। जहाँ सत्संग होता है वहाँ एम ऑब्जेक्ट थोड़ी होती है। ये पाठशाला है, स्कूल है, कॉलेज है, एम ऑब्जेक्ट है। अच्छा जिनकी तकदीर में नहीं है, उनके बुद्धि में कितना भी सुनाओ लेकिन ज्ञान नहीं बैठेगा। और जिनके तकदीर में है, उनको एक छोटी सी बात का इशारा कर दो, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, पूरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे भी होगा। अच्छा बच्चे, जीवन मुक्ति में आना चाहते हो, जीवन मुक्ति में आना चाहते हो तो गुलाम बनो, अर्थात जीवन मुक्ति में आना चाहते हो तो अभी सेवाधारी बनो। अभी राजा ठाठ नहीं, अभी सेवाधारी, वहां जाने के बाद राजा ठाठ। अभी अगर कहेंगे मेरे से कुछ नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है,
तो आगे का भाग्य नहीं बनेगा। ये लिखने का समय चल रहा है, 5वां युग है, भाग्य बनाने का समय चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत। पहली पॉइंट, बुद्धि योग सदा बाबा के साथ लगा रहे। बुद्धि योग सदा बाबा के साथ लगा रहे। पुराने घर, पुरानी दुनिया में बुद्धि योग न जाए। पुराना घर पुरानी दुनिया में बुद्धि योग न जाए। ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। ऐसी एकाग्रचित्त अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट है, बाबा की सर्वगुण धारण स्वयं में धारण करना है। बाबा के सर्वगुण स्वयं में धारण करना है। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल। हर आत्मा पर ज्ञान के छींटे डाल। उनकी तपत बुझाकर शीतल बनाना है। उनकी तपत बुझाकर शीतल बनाना है। वरदान है, हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार। हर आत्मा से आत्मिक अटूट प्यार। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले। स्नेह संपन्न व्यवहार करने वाले। सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त भव। जैसे बाबा के प्रति अटूट अखंड प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं से आत्मिक अटूट और अखंड प्यार है। किसी के कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाबा ने हर आत्मा को चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। बाबा ने चुना है वो आत्मा। इस स्मृति में रहो तो आत्मिक अटूट प्यार होने से स्नेह संपन्न व्यवहार होगा और सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो ईश्वरीय परिवार है और हर एक आत्मा बाप की चुनी हुई आत्मा है। ये हमारी चॉइस नहीं है। परसों मुझे एक ऐसा ही संकल्प आया विचार सागर मंथन में। देखो कैसा हमारा नसीब है, कितना श्रेष्ठ नसीब है हम दीदियों का, स्पेशली दीदियों का। अपना खुद का परिवार नहीं रचा, खुद का संसार नहीं बनाया, लेकिन भगवान ने इतना बड़ा संसार और परिवार दे दिया, तैयार दे दिया हमको। आप लोगों ने 2 बच्चों को जन्म दिया तो भी आपकी कितनी जिम्मेवारी, कितना उनके प्रति टेंशन सब करना पड़ता है। यहाँ बना बनाया सारा परिवार, सारा मददगार परिवार, एक से बढ़कर एक परिवार में, एक से बढ़कर एक केयर करने वाले, एक से बढ़कर एक आदर सम्मान करने वाले, एक से बढ़कर एक दुआएं देने वाले। खुद का अकेले का परिवार नहीं रचा,
एक गलती नहीं की परिवार रचने की, तो देखो कितनी सारी प्राप्ति हो गई और कितना बड़ा परिवार भगवान ने, इतना गुणवान परिवार दिया। और क्या चाहिए? और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज देखो कितना बड़ा परिवार हो गया, ऑनलाइन वाले 116 जुट गए। हाँ, सासू नहीं है ना मेरी माना। सासू है, बाबा के साथ सास ससुर का रिश्ता नहीं है, माँ बाप का है, पति का है, भाई बहनों का है, सखा स्वामी सतगुरु गुरु सब रिश्ते हैं, लेकिन बाबा के साथ सास ससुर का रिश्ता नहीं। ऐसा है। तो इतना खुशी हो रही थी मुझे ये सोचकर, इतना अच्छा परिवार, इतने अच्छा आप लोग सब साथी सहारे दे दिया भगवान ने। बस तो इसीलिए तो कहते हैं ना, तू मुझ पर बलिहार जाकर तो देख, सारे संसार को तुम पर न्यौछावर ना कर दूं तो देखना। तो ये ऐसा ही हुआ ना, केवल समर्पण हुए, बाबा पर बलिहार हुए और बाबा ने अपना सारा ईश्वरीय परिवार हमको दे दिया, ये लो ये तुमको गिफ्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये परिवार को बड़े भावना से और प्यार से संभालना, इनको बहुत सुख देना, इनका हमेशा केयर करना, ख्याल रखना, तो फिर तुमको पूरे 5000 वर्ष के लिए ये परिवार बहुत सहयोगी साथी और सुखदायी बनेंगे, तुम्हारे लिए प्राप्ति होगी। ऐसा है, इस परिवार में कभी कोई प्रकार से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्लोगन है, अंतर्मुखी वह जिस समय चाहे आवाज में आए, जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। अंतर्मुखी वह जिस समय चाहे आवाज में आए, जिस समय चाहे आवाज से परे हो जाए। आज 3 नंबर पॉइंट, आप विश्व कल्याणकारी बच्चे नॉलेजफुल हो। कोई रॉन्ग है तो उसे रॉन्ग भले कहो, लेकिन रॉन्ग बात को मन में नहीं बिठाओ। रॉन्ग को रॉन्ग तो कहना ही पड़ेगा ना, लेकिन मन में बिठाना अर्थात खुद को तकलीफ कर लेना। हाँ, रॉन्ग है, ठीक है, नियम के विरुद्ध है, रॉन्ग है, तो रॉन्ग को रॉन्ग समझकर समझाने देनी पड़ेगी, लेकिन मन में बिठाना और खुद दुखी हो जाना, ये बात ठीक नहीं। कोई भी रॉन्ग बात अपने वृत्ति में नहीं रखो, नहीं तो दृष्टि और सृष्टि बदल जाएगी। और मन की वृत्ति में अगर खराब चीज व वेस्ट थॉट होंगे तो विश्व कल्याणकारी नहीं बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। इससे क्या सिद्ध हुआ? खुद ठीक है तो ही बाबा सेवा करा के लेंगे, खुद ठीक नहीं है तो बाबा हमारा उपयोग सेवा में नहीं करा सकते।